अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। डॉक्टर जुबिया है। टुडे वी विल टॉक अबाउट पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओडी बेसिकली क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। और पीसीओएस जब वो डिज़ीज़ सिर्फ यूट्रस की हद तक होती है तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहा जाता है। लेकिन जब ये यूट्रस की हद से बाहर निकल जाती है या बहुत सारी बीमारियां मिलकर, बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो है वो एक चीज़ को तश्कील देती हैं, उसको पीसीओएस कहते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और सिंड्रोम के होने की वजूहात क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे ख़ुद को महफूज कैसे रखा जा सकता है, इससे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिकली ये पूरा सिस्टम, ये पूरा सर्कल है क्या। अगर हम वेस्टर्न कंट्री की तरफ देखें, जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पीसीओएस के जो रेशो है, जो शरह है, वो 5 से 10% है। लेकिन अगर हम एशियन कंट्रीज़ की तरफ देखें, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें 30 से 35% जो है वो ख़वातीन इसका शिकार होती हैं। और अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि ये शरह जो है, ये रेशो जो है, ये 30 से 35% नहीं है, बल्कि ये इससे भी तजावज़ कर चुकी है। बेसिकली होता क्या है कि हमारे दिमाग में कुछ ग्लैंड प्रोड्यूस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड। वहाँ से एफएसएच एलएच प्रोड्यूस होता है, जो कि जाके ओवरी पे लगता है। वहाँ से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस पे लगता है और फिर उसके बाद आपको माहवारी होती है। ठीक है, वो ये एक स्पेसिफिक साइकिल चलता है, ये सर्कल होता है। लेकिन जब पीसीओडी होता है, उसमें ये ग्लैंड्स और ये हार्मोन्स जो हैं, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते, ये प्रॉपर एग्स नहीं बना रहे होते और वो जाके आपकी यूट्रस पे चिपक जाते हैं या आपकी ओवरीज में जो है वो जाके छोटे छोटे फॉलिकल्स में तब्दील हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं। जब आप जो है वो इसकी लॉन्ग टर्म तक इसकी तशख़ीस नहीं करवाते या इस पर गौर नहीं करते तो ये पीसीओडी, पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और डिजीज़ और सिस्ट बन जाती हैं। इसके सिम्टम्स जो हैं, सिम्टम्स में कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले आपको माहवारी का रेगुलर ना आना, इर्रेगुलर आना, जो डेट है, जो आपका पीरियड साइकिल है, वो रेगुलर ना होना। इसके बाद हिरोसोटिज्म होना, यानी कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा नमाया बाल आना शुरू हो जाना, आपके सर के बाल थिन होना शुरू हो जाना, फेस पे, चेस्ट पे बाल होना शुरू हो जाना। इसके साथ साथ इसकी वजह सिर्फ यही नहीं होती है, कुछ मर्दाना हार्मोन जिन्हें, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, इसकी ज़्यादती हो जाना, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। और जब इंसुलिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है तो आपकी बॉडी के अदर जो हार्मोन्स हैं वो कम बनना शुरू हो जाते हैं। और हार्मोन्स का जब ये ऊपर नीचे का तबादला होता है, उसकी वजह से पीसीओएस हो जाता है, उसकी वजह से वो सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। आपके चेहरे पे बाल होना शुरू हो जाते हैं, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोटापा बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल कुछ नहीं भी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, आप बहुत ज़्यादा डाइट कर रहे होते हैं, उसके बावजूद जो है वो आपका मोटापा ख़त्म नहीं हो रहा होता। फेस पे जो है वो चर्बी की तह जम जाती है, आपके पेट के निचले हिस्से पे बहुत ज़्यादा चर्बी हो जाती है, आपको काम नहीं किया जा रहा होता, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तमाम वो मामलात होते हैं जो पीसीओएस पीसीओडी के साथ होते हैं। इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पहला इसका जो सिम्टम आता है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इर्रेगुलर पीरियड साइकिल होता है। इसमें कुछ बच्चियों को बहुत ज़्यादा पीरियड्स होते हैं, कुछ बच्चियों के साथ पूरा मंथ जो है वो स्पॉट्स लगते रहते हैं, छोटे छोटे डॉट लगते रहते हैं। कुछ को जो है वो 15 दिन बाद 2 महीने भी गुजर जाते हैं, डेट के ऊपर डेट नहीं आती है, पीरियड सही तरह से साइकिल नहीं आता है। सेकेंड जो है वो चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बच्चियों में जो है वो उनकी आवाज़ भी जो है, यानी कि उनमें मर्दाना हार्मोन जो है उनकी ज़्यादती होना शुरू हो जाती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा जो है वो मर्दाना होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद तशख़ीस की जा सकती है कि आप एक अल्ट्रासाउंड अपना करवाएं। आप जब वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें जो है वो पता चल जाता है कि उसमें वो छोटे छोटे सिस्ट बने हुए हैं या कुछ सिस्ट हैं या एक आधा सिस्ट भी है, तो उसकी वजह से ये तमाम मामला चल रहे हैं। इसको आप नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं? ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल में जंक फूड को जो है वो ख़त्म करें, जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें। जंक फूड जो है वो ख़ासकर जो चिकन है ना, जो ब्रायलर है, वो आपके पीसीओएस के पेशेंट के लिए हार्मफुल है बहुत ज़्यादा, और ये इसके वजह से जो है वो पीसीओएस हो सकता है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें, चिकन का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम कर दें अपनी लाइफ में। आप नेचुरल फूड की तरफ आएँ, फ्रूट्स की तरफ आएँ, आप सब्जियों की तरफ आएँ। इसके साथ साथ आप वॉक को स्टार्ट करें, एक्सरसाइज करें, पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें। और अगर आप देखते हैं कि आपको ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा
हैं तो आप अपनी कंसल्टेंट से लाजमी तौर पे रुजू करें। होम्योपैथिक में जब हम बात करते हैं कि पीसीओएस के लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट है, तो बहुत सारी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हैं, बिकॉज़ ये जेनेटिकली भी होता है और ये 14-15 साल से शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है ना वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब शुरू में हम इसकी तशख़ीस नहीं करते, शुरू में इसका इलाज नहीं करते, तो ये 20-22 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और जिसकी वजह से अदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, यानी कि आपकी निजी ज़िंदगी जो है इसमें बहुत ज़्यादा खलल पैदा हो सकता है। तो होम्योपैथिक में पीसीओएस के पेशेंट के लिए, उस खातून के लिए, उस बच्चे के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, जिसमें पल्साटीला भी इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें सीपिया भी इस्तेमाल की जा सकती है, नेट्रम्योर इस्तेमाल की जा सकती है और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि यूज़ की जा सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। इसलिए ख़ुद को महफूज रखने के लिए अपने लाइफस्टाइल को जो है वो बहुत अच्छा रखें, अपने लाइफस्टाइल को नेचुरल रखें और जंक फूड से बिल्कुल परहेज़ करें, एक्सरसाइज का इस्तेमाल करें और अगर ये तमाम मामलात हो जाएँ तो कंसल्टेंट से रुजू करके फिर आप मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।